60 वर्ष पुराने नगरमल मोदी सेवा सदन को नगर निगम कोर्ट के द्वारा तोड़ने के आदेश के बाद डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को घर दे रही है, वहीं राज्य सरकार द्वारा बसे हुए घरों के तोड़ने के फरमान से लोग आतंकित हैं। वर्तमान समय में जरूरत है रेगुलराइजेशन बिल लाने का, जो राज्य सरकार लाएगी और जिसका पालन नगर निगम को करना ही होगा। आज जिसका परिणाम है कि आज लगातार अवैध भवनों पर कार्रवाई की सूचना अखबार के माध्यम से भी लोगों को भी मिल रही है और हम लोगों को भी मिल रही है। नागरमल मोदी सेवा सदन को कल तोड़ने की बात आई। नागरमल मोदी सेवा सदन आप सबको पता है कि 1960 के दशक में बना था। अब 1960 में बना हुआ भवन, जिसमें हमारे कितने बुजुर्ग लोगों ने इसको बनाया था समाज के हित के लिए, आज हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए, लाखों लोग मैं कहूँगा कि इतने वर्षों में लाभान्वित हुए होंगे। कोरोना काल में हमने देखा कि जब सरकारी अस्पतालों में कोई देखभाल की सुविधा नहीं थी, तो उस समय सेवा सदन ने हजारों लोगों की जान बचाई और वहाँ कीमत भी कम लगता है, जिससे कि आम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। आज वैसे भवन को भी तोड़ने का एक आदेश जारी हुआ। देखिए, अतिक्रमण का आदेश हुआ था, उस समय मैंने भी नहीं कहा था, इसलिए कि अगर अतिक्रमण हो तो उसको टूटना चाहिए, लेकिन अवैध भवन के नाम से अगर इस तरह के सामाजिक गतिविधि करने वाले लोगों का भवन टूटेगा या फिर आम लोगों का भवन टूटेगा। मैंने देखा है कि बंधु नगर, मैंने देखा हरमू नदी के अतिक्रमण वालों को तोड़िए, लेकिन उसके आसपास के लोगों को, जिनका एक घर है आधा कट्ठा एक कट्ठा में बना हुआ है। पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र के भीतर जो है जो अवैध निर्माण संबंधित मामले हैं, जिसमें अवैध निर्माण जो संरचनाएं अवैध निर्माण के दायरे में आती हैं, उस पर यूसी केस दर्ज करके अभियान के तहत जो है ये चलाया जा रहा है। रांची नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि कोई अवैध निर्माण ना हो, और अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसका राइटली मेरिट की बेसिस पे उसका डिस्पोजल किया जाए। तकरीबन 200 ऐसे मामलों में, लगभग 200 ऐसे मामलों में आदेश पारित कर दिया गया है, आदेश लिखा जा चुका है, पारित किया जा चुका है, और उसमें जो समय सीमा दी गई है, मोटे तौर पर अमूमन 15 दिन का समय सभी मामलों में हम लोग दे रहे हैं, ताकि लोग अपने मकान, दुकान, संस्थान को खाली कर सकें। और कई सारे ऐसे मामले और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि अपर बाजार क्षेत्र में हीनू वाटर बॉडी के ऊपर, हरमो वाटर बॉडी के ऊपर, अलग अलग ऐसे वाटर बॉडीज के ऊपर भी और भी ऐसे कई मामले हैं जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। कई सारे बड़े प्रतिष्ठानों, कई सारे बड़े संस्थानों के विरुद्ध जो है आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें कार मोटर शोरूम से लेकर बड़े बैंक्वेट हॉल तक हैं, जिसमें रूफटॉप बार से लेकर अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल है। यह अभियान यूं ही चलता रहेगा। मैं आपके जरिए लोगों से अपील करता हूं कि लोग जो है इसमें सहयोग करें। आपका निर्माण अगर अवैध है तो आप इसको कृपया करके इसको हटाएं, अन्यथा नगर निगम इसको हटाने के लिए बाध्य होगी, और जो समय सीमा निर्धारित है उसी के तहत ये हटाया जाएगा। अगर इसमें कोई कोऑपरेट नहीं करता है तो वो राशि की वसूली भी जो हटाने में खर्च निगम को आएगा, वो भी संबंधित व्यक्ति के दुकान, मकान, संस्थान जो अवैध संरचना है उससे वसूली जाएगी। ऐसी हमारे पास किसी भी प्रकार की अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, और मैंने अपने वकील को बोला है कि वो जानकारी लेके हमें बताएंगे। हमें अखबार के माध्यम से यह जानकारी मिली है। अगर इस प्रकार से सही सूचना आती है सर, तो इस पर क्या होना चाहिए? ये जो हॉस्पिटल है 6 दशक पुरानी हॉस्पिटल है। उस समय के समय में नक्शों का प्रचलन पास कराने का मेरे समझ में नहीं था, और जब ये इतनी पुरानी हॉस्पिटल रांची के सभी परिवार, सभी वर्ग के लोगों को और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के परिवारों को इससे लाखों लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, और लाखों लोगों की पैदाइश इसी हॉस्पिटल से है। झारखंड तब बिहार हुआ करता था, और आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी तरफ के लोग आज भी यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हमारा उद्देश्य सामाजिक स्वास्थ्य लाभ देने का है, कमाई का हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर कहीं पर कोई किसी तरह की
कमी हो तो उसे रेक्टिफाई करने का हमें मौका दिया जाए, और जिससे कि यह जब पूरे राज्य में कोई भी हॉस्पिटल नहीं थी तब से यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य लाभ देता आ रहा है। लोगों का जुड़ाव यहाँ पर बहुत है, मन से जुड़ाव है, क्योंकि हर परिवार यहाँ से स्वास्थ्य लाभ पाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।